दोस्तों नमस्कार। नेचर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो सेट थ्योरी शुरू करी है 1.1 एक्सरसाइज के लास्ट के दो सवाल देखिए, बहुत इजी है। बस जो हमने आपसे कहा है कि 30 मिनट डेली पढ़ना है और 30 दिन पढ़ना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। सेट थ्योरी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। पांचवें क्वेश्चन में 6 पार्ट है और बहुत सिंपल है। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले पार्ट में इन्होंने कहा है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड है, नेचुरल नंबर है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि नेचुरल नंबर हमें कहां तक लिखने हैं, 10 से छोटे लिखने हैं, 12 से छोटे लिखने हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। तो पांचवें क्वेश्चन के पहले पार्ट का जो सॉल्यूशन है, ऑड नंबर लिखने हैं और नेचुरल नंबर लिखने हैं विदाउट कंडीशन 1, 3, 5, 7 और डॉट डॉट। आपको सारे नंबर लिखने हैं, यानी कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं दे रखी। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है कि x सच दैट x एक इंटीजर है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 का मतलब तो -0.5 और 9/2 का मतलब 4.5। नंबर लाइन आप बना लेंगे। नंबर लाइन का मतलब है कि मान लो अगर ये -1/2 है तो इसके आगे जो इंटीजर पड़ेगा वो पहला इंटीजर 0 होगा, क्योंकि हमें 4.5 से छोटे लेने हैं, यानी 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। 4.5 से छोटा लेना है तो 4 भी लेना है। तो इसमें बस आपको ये 5 नंबर लिखने हैं। -1/2 के बाद पहला नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर आप नंबर लाइन के थ्रू नंबर को लिखेंगे तो थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी। x सच दैट x एक इंटीजर है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -1/2 से आगे जो इंटीजर पड़ेगा वो इस 0 को कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं इसको। थर्ड पार्ट में हमसे ये कहा है x एक इंटीजर है और इस प्रकार से है कि उसका स्क्वायर करें तो वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। अगर आप 4 को ही सोचें तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमें x एक इंटीजर लेना है और वो लेस देन और इक्वल टू 4 रहे। इंटीजर में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमको लिखना पड़ेगा -1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर कहाँ है, इसलिए 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। और इनके बीच में सबसे -1 के बाद 0 आएगा तो 0 को भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट को देखिए, बहुत आसान है, बस आपको सोचना है 2 मिनट। x एक लेटर है इस वाले वर्ड में, तो इसमें LOYAL सेट की कंडीशन है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट में जरा जोड़ दीजिए, तो डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग लिखने हैं। तो अलग अलग का मतलब एक L लिखेंगे, एक O लिखेंगे, एक Y लिखेंगे और एक A लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। पांचवें पार्ट में हमसे कहा है कि x मंथ है ईयर का नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि वो सारे के सारे मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डे ना पड़ते हैं। तो ईयर तो आप लोगों को याद होगा 12 मंथ होते हैं, तो इसमें जनवरी में तो 31 होते हैं।
तो 31 क्या, फरवरी, फरवरी को शॉर्ट में मैं एफ से लिखे दे रहा हूं। मार्च में 31 पढ़ते हैं, फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद मई में 31 पढ़ते हैं, जून में 30 पढ़ते हैं, जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 पढ़ते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 पढ़ते हैं, दिसंबर में 31। अब पूरी पूरी स्पेलिंग लिखें, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये सारे के सारे वो मंथ हैं जिनमें 31 डे नहीं पड़ते। सिक्स पार्ट में ये कहा है एक्स जो है कॉन्सोनेंट है और इंग्लिश अल्फाबेट में प्रीसीडर है के। प्रीसीडर के का मतलब है के से पहले वाले, तो के से पहले वाले जो लेटर है उनके सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने हैं। कॉन्सोनेंट लिखने के लिए कोई दिक्कत ना हो तो ए से लेकर के तक के अल्फाबेट लिख लीजिए आप। तो ए से लेके के तक लिखेंगे तो एक तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और ये के। अब हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने हैं, तो कॉन्सोनेंट का मतलब वोवल नहीं लिखने हैं, तो वोवल को छोड़ दीजिए और सबको लिख दीजिए। इसको एफ से डिनोट किया है इन्होंने। तो ए को नहीं लिखेंगे, ए वोवल में आता है, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे और जे लिखेंगे, क्योंकि इसमें प्रीसीडर के कहा है तो इसका मतलब के से पहले वाले जो भी लेटर्स हैं उनके कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई तो वोवल हो जाएगा, फिर जे। ये पांचवें क्वेश्चन के 6 पार्ट है। कोई आपका डाउट हो, किसी तरीके की शंका हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, दोबारा सबको एक्सप्लेन कर देंगे, पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर। 6 क्वेश्चन में हमको दोनों तरफ वैल्यू दे रखी है। पहले पार्ट में 1 2 3 6, दूसरे पार्ट में 2 3, तीसरे पार्ट में मैथमेटिक्स की स्पेलिंग और चौथे पार्ट में दे रखे 1 3 5 7। बिल्कुल इसी तरीके के 4 रिजल्ट इधर लिखे हुए हैं, तो हमें इनकी मैचिंग करानी है। अगर आप 1 2 3 6 को देखें तो ये सारे के सारे एक तरीके से फैक्टर है 6 की, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी इस वाले पार्ट से, x such that x is natural and divisible of 6। तो पहले वाले पार्ट में आएगा ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में मैच कराना है। तो ये किससे मैच करेगा, x such that x is natural and divisor of 6। अगर आप लोगों को फैक्टर आते हो तो 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 और 6, यानी 1 2 3 6 जो है ये सारे के सारे 6 के डिवीजर हैं। डिवीजर का मतलब है ये चारों एग्जैक्टली 6 को डिवाइड करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है 2 3 और यहां फिर 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। एक ऑप्शन तो हमने लिख दिया है, x is odd and less than 10। ये इसमें तो फिट बैठेगा नहीं क्योंकि दोनों की दोनों प्राइम है। पहले वाले पार्ट में लिखा है x such that x is prime and divisor of 6। 6 के डिवीजर ये हमारे पास लिखे हुए हैं। कंडीशन में हमसे कहा है कि x जो है प्राइम है और डिवीजर है 6 का, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो ये इसके साथ मैच करेगा।
x such that x is prime अब तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है MATHEICS, तो ये तो साफ ही मैच कर रहा है कि मैथमेटिक्स के स्पेलिंग में से ये लेटर उठाए हुए, तो ये बन जाएगा मैच कराना है बस, और कुछ नहीं कराना है, कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी कि ये जो सारे के सारे लेटर लिए गए हैं मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में से लिए गए हैं, क्योंकि सेट की कंडीशन है या सेट की डेफिनेशन है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट पे जोड़ दीजिए, सारे के सारे लेटर लिखने हैं मैथमेटिक्स के, पर उनमें से कोई भी दो बार नहीं लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में 4 ऑड नंबर दे रखे हैं, तो इसको ज्यादा जांचने की जरूरत है नहीं है, जो बचा है वो इसी से मैच कर जाएगा। चारों ऑड हैं, पांचवें क्वेश्चन में 6 पार्ट थे और छठवीं क्वेश्चन में 4 पार्ट थे। सेट थ्योरी को समझना है तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे का मतलब हमने आपको बता दिया है, 30 दिन डेली स्टडी करनी है, 30 दिन तक तो सेट थ्योरी आपके कंट्रोल में रहेगी। 1.1 एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, 6 से समझा दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए। नेचर क्लासेस में आज इतना ही। 1.2 एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।